नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। सत्ता का लोभ किसे नहीं होता। इलेक्शन का दौर है, हर कोई चाहता है कि वो एमपी बने, स्पेशली वो पार्टी जिसके कैंडिडेट के नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुए। आज हम बीजेपी की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और विष्णु पदरे जो है एमपी कैंडिडेट है, ये बखूबी हम सभी जानते हैं। तो आज हम कांग्रेस की बात करेंगे। देखिए, जब हमने ये कहा था कि कांग्रेस में दो ग्रुप है, एक कुलदीप राय शर्मा और दूसरा टीएसजी भास्कर, तो काफ़ी नाराज़गी लोगों ने जाहिर की और कहा कि ऐसा नहीं है, आपने ऐसे कैसे कह दिया। तो आज हम इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमसे गलती हुई कि हमने कहा कांग्रेस में दो ग्रुप है, बल्कि हम आज ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में तीन ग्रुप है। जी हाँ, आपने सही सुना है, कांग्रेस में तीन ग्रुप है। अब आप भी सोच रहे हैं कि ये तीसरा कैंडिडेट कौन है। देखिए, पहले कुलदीप राय शर्मा और टीएसजी भास्कर का ग्रुप था। दोनों चाहते हैं कि एक ऑलरेडी सांसद है और दूसरा सांसद देखने की आस में बैठे हैं। तो अब ये तीसरा कौन है जो सांसद बनना चाहता है। देखिए, आज हम सिर्फ तीन लोगों की बात करेंगे और तीसरा नाम ऑफकोर्स रिवील कर देगा कि वो तीसरा कैंडिडेट कौन है। तो हम बात करेंगे कुलदीप राय शर्मा, टीएसजी भास्कर और रंगलाल हलदर जो कि पीसीसी प्रेसिडेंट है। आज हम इनकी बात करेंगे। देखिए, दो लोगों के बारे में हर कोई जानता था, लेकिन रंगलाल हलदर के बारे में कोई नहीं जानता था कि उनके दिल में भी ये आस थी, ये आशा थी और ये इस उम्मीद से वो बैठे थे कि उन्हें टिकट दिया जाए और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इस लोकसभा इलेक्शन में वो एज ए एमपी कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़े। ये कोई नहीं जानता था, जो अब जो है सामने आ रहा है। तो दिल की बात अगर हम कहीं ना कहीं कहें तो सामने आने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा, ऐसी क्या बात है और ऐसा क्या हमारे पास है जो हम ये कह रहे हैं। तो चलिए हम आपको एक कन्वर्सेशन सुनाते हैं जो कि रंगलाल हलदर और प्रकाश मंडल के बीच की है। प्रकाश मंडल जो कि प्रधान है उत्तरा के, इन दोनों के बीच की एक कन्वर्सेशन है जो बंगाली में है। आप पहले इसे सुनिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 90131 90131 80 80 223 223 কিভাবে কথা বলবো, কিভাবে শুরু করব বলো। কথা বলবি যে স্যার আপনি তো এখন এই যে যখন বিজেপির ক্যান্ডিডেট দিয়েছে না, হুম 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 আমার কথা শোনেন। আমি তো প্রধান, আমরা তো এখানে থাকি, এখানে আছি, আমাদের তো পুরো বাঙালি এলাকা। হুম 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 যদি বিজেপি যখন বঙ্গ সন্তানদের দিতে না, হুম আর হুম ওর সাথে এরা কোনো কাজ হবে না, বাঙালি সব একতরফ হয়ে যাবে। হুম 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 আগে যত এর হিস্ট্রি আছে, যতবার দাঁড়িয়েছে তখন এই জিতেছে, ঠিক আছে। হুম। না, এ সত্যি কথা, ভক্ত দাদাও দেখছে, ও তো বিশালের টিকিট দেওয়াতে কুলদীপ ভাইয়ের দেখছে, আর ওর সামনে জিতবে না। বলছে যে আপনি ভুল করে আপনারা এই টিকিটগুলি অন্যদিকে দিয়েন না, চিন্তা করেন, চিন্তা ভাবনা করে তারপরে করেন। বাঙালি ফ্যাক্টরটা দেখে আপনারা টিকিট দেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সেরকম ভাবে বলবি, হয়তো কারণ এর নাম বলার দরকার হ্যাঁ, না না, কেউ নাম বলার দরকার নেই। বাঙালি ফ্যাক্টরটার কথা নিয়েই বলি আমি। बंगाली फैक्टर मेन होता, बंगाली अंदर, हम लोग के अंदर किसी को भी बंगाली देख के आप लोग टिकट दीजिए, अच्छा रहेगा। हम ये नहीं बोलेंगे इसको दो उसको दो की। बस बस এরকমই। ठीक है सर देना। तो अभी आपने ये कन्वर्सेशन सुना और इसमें आप कईयों को ये समझ आ चुकी होगी कि आखिरकार ये बातचीत किस विषय में हो रही है। तो चलिए मैं इसका एक हिंदी अनुवाद कर देती हूँ। मुझसे जितना हो सका है मैंने हिंदी अनुवाद किया है एंड आई होप कि मैंने जस्टिस किया है, मैंने सही अनुवाद किया है। तो शुरुआत में जो है रंगलाल हलदर जो है एक नंबर बोलते हैं, एक मोबाइल नंबर बोलते हैं और वो नंबर है 9013180223 और उसके बाद प्रकाश मंडल बोलते हैं, पूछते हैं उनसे कि आखिरकार बात किस तरह से शुरू करूं। तो रंगलाल हलदर बोलते हैं कि बात बोलो कि सर ये जो बीजेपी का कैंडिडेट दिया है, हम तो सुनते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं और हम यहाँ के प्रधान हैं और आम जनता से हम मिलते रहते हैं। यहाँ पर कई बंगाली लोग हैं, बीजेपी ने जो एक बंगाली को सीट दिया है तो अब सारे बंगाली एक तरफ हो जाएंगे। देखिए, ये सही नहीं होगा क्योंकि विष्णु पदरे भी इलेक्शन हार चुके हैं मनोरंजन भक्ता के साथ
और अगर हम विशाल जॉली पे आए तो विशाल जॉली भी जो है काफ़ी वोट जीत चुके हैं, नॉन बंगाली होने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी वोट लिया है। और अगर हम देखें तो नॉर्थर्न मिडिल अंडमान से जो है विशाल जॉली को ज़्यादा वोट मिला है। बीजेपी का जो विष्णु पधरे और मनोरंजन भक्ता को भी नहीं मिला था, उतने वोट विशाल जॉली को मिले हैं लास्ट टाइम इलेक्शन में। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि विशाल जॉली बहुत कम वोट से हारे थे। ये कहना कि विशाल को टिकट दिया जाता और उसके ऑपोजिट में कुलदीप राय शर्मा होते तो कुलदीप राय शर्मा ही इलेक्शन जीतते, लेकिन यहाँ पे विष्णु पधरे को दिया गया है, तो इससे बहुत मुश्किल है कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को जीतना। और अगर कांग्रेस के कैंडिडेट को जीतना है तो किसी बंगाली को टिकट देना होगा ताकि वो जीत सके, ताकि कांग्रेस यहाँ पे फिर से सरकार बना सके। और उसके बाद एंड में बोलते हैं कि नाम मत बोलना किसी का भी, ये कहा गया है रंगलाल हलदर ने। तो देखिए किस तरह का खेल चल रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि जो रंगलाल हलदर पीसीसी प्रेसिडेंट है, उनके जहन में भी ये है कि वो एमपी बनेंगे या उनको भी एमपी इलेक्शन लड़ना चाहिए। रंगलाल हलदर के बारे में अगर हम थोड़ा सा विस्तार में शुरू करें तो रंगलाल हलदर ने अपने आप ही ये कहा है कि उन पे एलिगेशंस है, उन पे गलतियां हुई है, उन्हें जो है 2 साल का सज़ा हुआ है और जेल की सज़ा हुई है, लेकिन वो बेल में बाहर है। इस तरह की बातें उन्होंने खुद यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक लोकल न्यूज़ चैनल में कहा है। कॉपीराइट इशू के वजह से हम उसे यहाँ पे नहीं दिखा सकते, लेकिन बाकायदा आप जाकर यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं और वो दिया गया है और आज भी अवेलेबल है, जिसमें ये रंगलाल हलदर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने पैसे लिए हैं, बिना तालाब बनाए मैंने पैसे लिया है, जिस वजह से मुझे 2 साल की सज़ा हुई है। ये बखूबी वो कह रहे हैं जो यूट्यूब चैनल में आज भी अवेलेबल है। तो ये है रंगलाल हलदर के बारे में। और क्या हमारे द्वीप समूह की जनता, क्या आम जनता ऐसे एक इंसान को, या बंगाली कम्युनिटी ऐसे एक इंसान जिसको 2 साल की सज़ा हो गई है, जो बेल में बाहर है, क्या ऐसे एक कैंडिडेट को वोट देंगी? क्या वो चाहेंगे कि जिनको सज़ा हुई है, जिन पे करप्शन के चार्जेस है, ऐसा एक इंसान उनका नेता बने? ये तो आम जनता को सोचना पड़ेगा कि क्या वो सिर्फ बंगाली देखेंगे या अपने आइलैंड का भविष्य देखेंगे, अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे। और चलिए अब हम आते हैं टीएसजी भास्कर के बारे में। देखिए टीएसजी भास्कर की अगर हम बात करें तो हम भी थोड़ा सोच में पड़ गए कि क्या टीएसजी भास्कर इतने इमेच्योर है, क्योंकि हम कहें तो वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत पहुँचे हुए बिजनेसमैन है। उन्होंने अपना बिजनेस कई जगहों पे, कई सिटीज़ में फैलाया है। तो क्या उनका जो पॉलिटिक्स में आने की तमन्ना, उनका एक सांसद बनने का जो तमन्ना, उस चीज़ का फ़ायदा उनके जो इर्द गिर्द में जो लोग घूम रहे हैं वो उठा रहे हैं, या टीएसजी भास्कर को समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ रहते हुए लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए कई लोगों से हमने सुना है और कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो इंसान कुलदीप राय शर्मा का नहीं हुआ तो वो टीएसजी भास्कर का कैसे होगा। देखिए हम सभी जानते हैं कि जब कुलदीप राय शर्मा सांसद बने थे तो उनको जो है पीसीसी प्रेसिडेंट का पद छोड़ना पड़ा था, तो उन्होंने रंगलाल हलदर को जो है पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया था। लेकिन आज देखिए 2.5 या 3 साल हो चुके हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट रंगलाल हलदर है, लेकिन उनके साथ हर वक्त अगर कोई नज़र आता है तो वो टीएसजी भास्कर है। चाहे किसी भी रैली में हो, किसी भी प्रोटेस्ट में हो, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, किसी भी तरह की चीज़ें हो रही हो, टीएसजी भास्कर और रंगलाल हलदर साथ नज़र आते थे। कहीं ना कहीं हर किसी को लगता था, हम सभी को लगता था कि टीएसजी भास्कर को बखूबी रंगलाल हलदर का सपोर्ट है। लेकिन आज इस वॉइस रिकॉर्डिंग के बाहर आने से एक और पन्ना खुल गया है, एक और कैंडिडेट नजर आ रहा है जिसके मन में ये लालसा है कि वो एमपी इलेक्शन लड़े। अब इन सब के बीच टीएसजी भास्कर का क्या होगा? आप ज़रा सोचिए कि टीएसजी भास्कर जो इतने वक्त से बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, क्या उनको ये आज तक समझ नहीं आई कि
जो इंसान कुलदीप राय शर्मा ने जिसे कुर्सी दी, जिन्हें उस पद पे बैठाया, वो उनके नहीं हुए तो वो हमारे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये वॉइस रिकॉर्डिंग रिवील होने पे यही नज़र आ रहा है, यही बात हमें पता लग रही है, या हम यही कह सकते हैं, या कोई भी ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद यही कहेगा कि रंगलाल हलदर किसी के नहीं है। और कहीं ना कहीं वो इस लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन के वक्त, जब अभी सीट अनाउंस भी नहीं हो, उनका एफर्ट ये हो रहा है कि एमपी इलेक्शन का जो लोकसभा का टिकट है वो ना तो कुलदीप राय शर्मा को मिले और ना ही टीएसजी भास्कर को मिले। वो कहीं ना कहीं ये लालसा रखे हैं और ये चाह रखे हैं कि वो टिकट उन्हें मिले। और सिर्फ प्रकाश मंडल एक ऐसे कैंडिडेट नहीं है, एक ऐसे प्रधान नहीं है जिनको उन्होंने फ़ोन करके कहा है। उन्होंने ऐसे कई बंगाली प्रधान को फ़ोन करे हैं और कई ऐसे लोगों को फ़ोन किए हैं बंगाली, जिनको उन्होंने कहा है, ये नंबर देते हुए, जो नंबर मैंने शुरुआत में कहा था 9031, इस नंबर को देते हुए कहा है कि आप लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जो ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और माणिक्यम टैगोर जी हैं, उन दोनों को फ़ोन करें और उनको बताएं कि अगर आपने बंगाली कम्युनिटी को छोड़कर किसी और को टिकट दिया तो इस बार कांग्रेस का सरकार यानी कि कांग्रेस का एमपी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम कहें तो उनका इशारा खुद की तरफ है और वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ से कई फ़ोन कॉल्स जाए और वहाँ पे जब डिसीजन रिवील हो, जब डिसीजन उनको लेनी पड़े कि आखिरकार अंडमान के लिए कौन सही कैंडिडेट हो, तो उस पे जो है रंगलाल हलदर का नाम आए, ना कि कुलदीप राय शर्मा और टीएसजी भास्कर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो साथ रहते हुए रंगलाल हलदर ने जो खेल खेला है, जिसकी भनक शायद कुलदीप राय शर्मा और अगर हम खास कर कहें तो टीएसजी भास्कर को नहीं थी। अब देखना होगा कि इस रिकॉर्डिंग के बाहर आने से क्या होता है पार्टी में, क्या 3 ग्रुप में पार्टी बढ़ती है या 2 ग्रुप में ही रहती है, क्या टीएसजी भास्कर को समझ आएगी कि रंगलाल हलदर ने भी एक अलग गेम खेला है और कुलदीप की टीम अब क्या करेगी या भास्कर की टीम क्या करेगी और रंगलाल हलदर की टीम अगर है तो वो क्या करेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और हम इस एफर्ट में हैं कि हम प्रकाश मंडल से बात करें और इस वॉइस रिकॉर्डिंग को लेके, इसकी ऑथेंटिसिटी को लेके और उनकी और किस तरह से कन्वर्सेशन हुई है रंगलाल हलदर से, इन चीज़ों को लेकर हम उनसे बात करें और इस चीज़ को भी आप आम जनता के सामने हम रखें। प्रकाश जी, थैंक यू हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए। देखिए मैंने काफ़ी कॉल किया था, आपने कहा आप ऑन द वे है करके। सर मेरा नाम रज़िया बेगम है और मुझे एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें आप और जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है रंगलाल हलदर, इनका कन्वर्सेशन है जिसमें आप उनको एनकरेज करते हुए, हमें ऐसे लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि बंगाली को ही जो है सीट देना चाहिए सेंट्रल से, ताकि यहाँ पे उनको बंगाली वोट अपनी तरफ खींच सके। इस पे क्या कहना है? उससे पहले ज़रा ये बताइए कि जो कन्वर्सेशन है आपके और रंगलाल के बीच में, क्या ये आप ही की आवाज़ है, आप ही ने बात की है? जी हाँ, रंगलाल जो हमारा रंगलाल हलदर जी जो प्रेसिडेंट है उनका आवाज़ है, मेरा आवाज़ है। मेरा को सुनाई में आया था, कोई मेरे को बताया था कि रंगलाल हलदर जी एमपी का सपना देखता है करके। तो एक दिन बाद में जब बीजेपी का टिकट डिक्लेयर हुआ 2 तारीख या 3 तारीख को, उसके बाद में रंगलाल हलदर जी को फ़ोन आया मेरा पास में। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप लोग जितना भी बंगाली प्रधान है सब माणिक्यम टैगोर जी को फ़ोन करके बताओ कि विष्णुपद जी को जब टिकट मिला, बंगाली है, तो अंडमान निकोबार में बंगाली कैंडिडेट ज़्यादा है, तो हमको अगर टिकट मिलता होने से हम लोग जीत जाएंगे करके। तो मैं रंगलाल हलदर जी से पूछना चाहता हूँ कि आज तक अंडमान में जितना भी आईएनसी का वर्कर लोग है, नॉन पॉलिटिक्स बा नॉन बंगालीज बा बंगालीज करके, तो हम लोग कभी किसी को वोट नहीं दिया। क्योंकि पिछले बार आप देखिए जब कुलदीप राय शर्मा जी या विशाल जोली दोनों लड़े थे, जितना भी बंगाली है सब हम लोग सबको वोट डाला था। तो हमारा जो अंडमान है मिनी इंडिया है, तो हम लोग कभी राजनीति में ये बंगाली नॉन बंगालीज दिखता नहीं। तो मैं
जितना भी कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज रंगलाल हलदर जो पार्टी के अंदर रह के इस तरह दो टुकड़ा का बात करता, तीसरा टुकड़ा भी अभी वो मोर्चा बनाने का कोशिश कर रहा है, और भास्कर जी उसका साथ में इतना घूमता, भास्कर जी उसको इतना बिलीव करता, तो आज वो भास्कर जी का जब नहीं हो सका तो हम लोग को तरह छोटा मोटा कार्यकर्ता को कैसा होगा। तो मैं हाईकमांड से भी अपील करना चाहता हूँ कि इनको, जो रंगलाल हलदर जी को जो प्रेसिडेंट पद है, जल्दी इसको बर्खास्त कीजिए, ताकि नहीं होने से हमारा जितना भी कांग्रेस पार्टी है इन लोग ख़त्म कर देगा। प्रकाश जी, आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन ज़रा ये बताइए कि उस वॉइस रिकॉर्डिंग में आप क्यों बोल रहे थे कि बंगाली को वोट देना चाहिए, बंगाली कैंडिडेट होना चाहिए एमपी के इसलिए लिए? बोला था कि मुझे सुनाई में आया कि रंगलाल दादा भी एमपी कैंडिडेट बनना चाहता है, मुझे बताया था कोई, तो इसलिए उसको जब फ़ोन आया तो हम उसको बात निकलने के लिए, तो हम उनसे पूछा था कि आप कैंडिडेट बन रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने बताया था जितना कैंडिडेट बंगाली से हम फ़ोन नंबर दे रहे हैं, आप लोग इस फ़ोन में बात करिए ताकि जाके हमको टिकट मिले। अच्छा प्रकाश जी, अभी आपके कन्वर्सेशन और अभी जो आपका फेस भी रिवील हुआ है, आप मेरे से बात कर रहे हैं, अब ये जब वीडियो वायरल होगा, ये जब न्यूज़ में आएगा, तो पार्टी का रिएक्शन आपकी तरफ क्या होगा? क्योंकि आपसे तो दोनों ग्रुप के लोग शायद हो सकते हैं नाराज़ देखिए, हो पार्टी जाए। कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दीजिए, हम लोग उसी के लिए काम करेंगे ना। अंडमान में आज तक ये बंगालीज या नॉन बंगालीज करके हम लोग काम किया। ये हमारा जो रंगलाल हलदर जी है, इनके अंदर में फीलिंग्स है जो बंगालीज या नॉन बंगालीज, और ये सब जगह जाके पार्टी का टुकड़ा कर रहा है। पार्टी देखिए, पहले सब एक पार्टी था, कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी दो टुकड़ा नहीं था, इतना मजबूत पार्टी था। अब ये रंगलाल हलदर जब से प्रेसिडेंट बना अंडमान निकोबार में, तब से हमारा कांग्रेस पार्टी को टुकड़ा टुकड़ा करके ख़त्म ही कर दिया है। तो रंगलाल हलदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये जी आप जी कहना चाहते हैं। जी जी। तो प्रकाश जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपका ये वीडियो अपलोड करूँ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भास्कर जी से या मेरा हाईकमांड से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो भी मेरा न्यूज़ सुन रहा है, तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, अगर हमारा इस तरह प्रेसिडेंट पार्टी के अंदर रहेगा तो हमारा पार्टी तो ख़त्म ही हो जाएगा। जो आज भास्कर जी का नहीं बन हो सका, आज खुद अपना एमपी बनने का सपना देखता है, तो उसको कितना बोलने से ये आदमी है, पार्टी का प्रेसिडेंट लाने का लायक नहीं है इस तरह आदमी, मुझे बोलने के यही मत। ठीक है प्रकाश जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ कई और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।